हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरआर गैराज में। और भाई हम हो गए हैं रेडी। रात को सो गए थे, मंसूरी का मॉल रोड घूम के आए थे भाई, सो गए थे। उसके बाद अब सुबह उठे हैं, 7 बजे उठे थे और चलते चलते 8 बज गए। और भाई अभी नहाए धोए तो नहीं है, लेकिन हरिद्वार जाके जरूर नहाएंगे। और भाई अभी मैं आपको एक बात बता दूँ, हमने सुबह सुबह जो नोटिस करी कार में, भाई ठंडे के टाइम में गाड़ी स्टार्ट करी हमने, एक तो ना एक आरपीएम से थोड़ी सी ऊपर जाके अटक गई सुई, वो कली से अटक गई, अटकी हुई है। और भाई एक है ना अपना ना शीशे वगैरह साफ़ करके चलना चाहिए। एक हम अभी फ्रंट शीशा साफ़ करें, पिछले वाला कर लेंगे, और साइड के 2, और ये जो साइड मिरर होते हैं, ये साइड मिरर भी अभी साफ़ कर देंगे। और भाई गाड़ी को साफ़ वगैरह करके फिर निकलते हैं आगे। और अभी कोल्ड स्टार्ट कर दिया गाड़ी को, करीब 10-15 मिनट बाद हम इसको आगे लेके चलेंगे। देन दिखाते हैं आगे कहाँ पे जा रहे हैं और क्या एवरेज वगैरह दे रही है गाड़ी। चलो गाड़ी से रिलेटेड बताएंगे हम आपको अभी सब कुछ, तो चलो चलते हैं आगे। तो भाई अपनी गाड़ी के अंदर साफ़ सफाई करके हम बैठ गए हैं अपनी गाड़ी के अंदर, लेकिन अब गाड़ी के शीशों पे ओस जम गई है और बारिश भी आ गई थी, जिसकी वजह से हम अंदर बैठ गए भाई। और है ना, मैंने ध्यान करा भाई, एक तो ये आरपीएम देखो आप, 1 से ऊपर ही रह रही है और ये नीचे आ ही नहीं रही। और भाई होना चाहिए इसको 1 से थोड़ी सी नीचे होना चाहिए। और एक ही है ना, एक चीज़ हो रही है ना, हीट होने, जैसे हमने कोल्ड स्टार्ट करा तो कोल्ड स्टार्ट करने के 10 मिनट बाद जाके है ना ये हीट हुई है, मतलब कि दूसरा डंडा आया है। सो भाई आ गए हैं हम अपना लाल तिब्बा, और लाल तिब्बा में अब भैया से पार्किंग कटवाई है भाई। पार्किंग 150 रुपये की पार्किंग कटी है। और अब देखते हैं, ये हमारा मंसूरी का सबसे टॉप है, मतलब कि मंसूरी में इससे ऊपर कोई जगह नहीं है लाल तिब्बा से ऊपर। तो चलो भाई चलते हैं अब लाल तिब्बा और दिखाते हैं वहाँ व्यू वगैरह क्या है। सो भाई निकल चुके हैं, अपना लाल तिब्बा से निकल गए थे। लाल तिब्बा से जा रहे थे भाई, कौन सी चर्च थी भाई? कैलाश चर्च जा रहे थे, लेकिन कैलाश चर्च पे ना भाई बाहर ताला लगा हुआ था, और वो है ना थोड़ी टूरिस्ट प्लेस नहीं है, वहाँ पे हम जाके मस्ती मजाक करते हुए अच्छी चीज़ नहीं लगी मेरे को, तो हम अंदर नहीं गए। अंदर क्या, वो तो बाहर से वैसे भी ताला लगा हुआ था, सो वहाँ पे नहीं गए। और वहाँ पे एक बेकरी थी भाई, वो बेकरी 10-11 बजे खुलनी थी। फिर हमने सोचा चलो यार वो सीधा हरिद्वार चला जाता है, तो अब हम हरिद्वार के लिए निकल गया। देहरादून अभी पीछे रह गया, और अब आगे जाके हरिद्वार में जहाँ पे लास्ट टाइम नहाए थे वहीं पे नहाएंगे, और फिर सीधा दिल्ली। और दिल्ली जाते हुए रास्ते में दिखाता है अगर कुछ खाते पीते हैं तो, अदरवाइज सीधा दिल्ली जाएंगे। और भाई गाड़ी की परफॉर्मेंस भाई, स्टेबिलिटी हद थी। और एक चीज़ और दिखा दो, मैंने अभी नोटिस करी है ये, कि ये देखो, ये अरे फोकस हो गया, आरपीएम ओके हो गई भाई, और आरपीएम ओके हो गई। और साथ में अभी हम सुबह से कितने किलोमीटर चल चुके हैं भाई? ये चले हैं 49। और एवरेज दिखाइए भाई विदाउट रीसेट करी हुई, 25 की दिखा रहा था शायद, भाई 25.8 की। सो भाई फाइनली आ गए हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पर हरिद्वार में, और अब जाके नहाते हैं, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए भाई, अब निकर लोअर में आ जाएंगे सब। और भाई गाड़ी का एक्सपीरियंस तोड़ था भाई, एक्सपीरियंस के साथ साथ गाड़ी में है ना भाई स्टेबिलिटी, उसके कोई जवाब नहीं है भाई। भाई प्रोज एंड कॉन्स तो यही है भाई। प्रोज तो ये है कि भाई इस गाड़ी का एक तो स्टेबिलिटी, एवरेज, और ये तेरा क्या बोलते हैं इसे, कंट्रोल जो हो जाती है, स्टेबिलिटी वही तो है, क्रूज कंट्रोल भाई टॉप की चीज। ये रीसेट बटन, ये सबसे टॉप की चीज है भाई, सबसे टॉप की। भाई ब्रेक्स भी लाजवाब है भाई। भाई मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि, नहीं वो तो छोड़ो, वो बात की बात है भाई, मेरे को ये समझ में आ रहा है गाड़ी बिकती क्यों नहीं? रखी भाई कोई जवाब है तेरे पास? नहीं बिकती भाई, वही बात है, क्यों नहीं बिकती भाई, पता है? इंडिया में बाहर की खराब चीजें बिकती है बस भाई, जब जो कूड़ा कबाड़ा होगा ना वो बिकेगा भाई।
लेकिन ये गाड़ी क्यों नहीं बिक रही? भाई इस गाड़ी का भाई लोग पागल हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल लोग बात। पागल हैं भाई गाड़ी को नहीं लेते। मेरी ये गाड़ी अपनी नहीं है, लेकिन भाई मैं इसका ओवरऑल रिव्यू दूंगा कि भाई टॉप की गाड़ी लगी मेरे को पहाड़ों के अंदर। बस इसमें ना एक दिक्कत आई थी कि इसमें ना आरपीएम ऊपर जा रखी थी 1 से, और जब नॉर्मल रोड्स पे आई देहरादून के आसपास ये नॉर्मल होगी, 1 आरपीएम से थोड़ी सी नीचे आ गई, जैसे 600 800-900 आरपीएम के 800-900 आरपीएम के आसपास आ गई। चाबी ले लिया? सब ले लिया। तो चलो भाई पहले कोई बोतल भर के रखी नहीं, थी जैसे भी है, और आगे दिखाता हूँ कि और कोई लगेगी मेरे को कमी। और हाँ, एक कमी ये भी है कि भाई इसमें डेड पेडल नहीं है, आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे डेड पेडल नहीं है, जिसकी वजह से मैं ना बहुत दुखी हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा। भाई मनीष तो होता है दुखी इसके बारे में? नहीं होता? क्यों? ड्राइवर के बाद ऊपर की बात। हाँ भाई, कई आदमी मैंने कभी डेढ़ के पेडल देखो। मतलब ज़्यादा चलाई नहीं है। भाई कई, मैं आपको दिखा देता हूँ, कई आदमी यहाँ पे पैर रख के चलाते हैं, और कई आदमी भाई कईयों की ज़रूरत होती है। भाई मैं अब मेरे को पता लगा है कि ये क्यों नहीं दे रखा, क्योंकि इसमें भाई यहाँ पे स्पेस ही नहीं है। अगर यहाँ पे डेड पेडल दे देंगे तो पैर क्लच में लगेगा, जैसे कि मेरा लग रहा है भाई, देखो। और अभी तो ज़्यादा ऊपर गया नहीं है, शायद इसलिए इसमें डेड पेडल नहीं दिया, क्योंकि इस गाड़ी में थोड़ी स्पेस की कमी लगी मेरे को यहाँ से, है ना भाई? अगर यहाँ पे डेड पेडल दे दिया तो पैर लगेगा। हाँ भाई, तो इसीलिए ही थोड़ा यही लग रहा है मेरे को तो, और तो पता नहीं क्या है कंपनी की, क्या सोचा क्या नहीं। बाबा जी देखो क्या कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं भाई, देखो। चलो कोई नहीं भाई, आगे देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो। नहीं सो भाई फाइनली निकल गए हैं हम अपने हरिद्वार से। अब हरिद्वार से यू टर्न ले रहे हैं भाई दिल्ली की तरफ। ये सामने जा रहा है ऋषिकेश और नीलकंठ के लिए रास्ता। सो भाई अब चल पड़े हैं, और भाई शेड वगैरह लगा लिए थे, क्योंकि भाई गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि जान निकले जा रही है। 3 शेड लगा दिए, और मनीष की साइड का भाई इसलिए नहीं लगाया था, ड्राइवर साइड का, क्योंकि भाई ड्राइवर साइड अगर शेड लगा देते ना तो थोड़ी चलाने में प्रॉब्लम आती है, तो हमें कोई रिस्क नहीं लेना कि भाई ड्राइवरी में कोई दिक्कत आए। सो भाई अब जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। भाई जैसा कि आप देख सकते हो, ये है ट्रक ले बाय है भाई, जैसे कि कई जगह आ रहा है कि वहाँ पे बस ले बाय है, वहाँ से भाई बस वाले जा ही नहीं रहे। बस वाले मेन हाईवे से जा रहे हैं, और ना मेन हाईवे पे रोक रहे हैं और अपनी सवारियों को बिठा रहे हैं। भाई ऐसे कैसे चलेगा? यहाँ पे उत्तराखंड में तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है ना मनीष भाई? बिल्कुल भाई, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और भाई हम देख रहे हैं कि भाई कोई भी रूल फॉलो कर ही नहीं रहा है। सो भाई रास्ते में हैं दिल्ली के, और ये देखो आप ट्रकों का, भाई इस ट्रक की लाइन नहीं है, जो सामने ट्रक है ना, इस ट्रक में ट्रक वाले की लाइन नहीं है, फिर भी इस लाइन में चला रहा है। और इस लाइन में चला रहा है तो ये नहीं है कि भाई ये ओवरटेक के लिए चला रहा है, ये बंदा बहुत देर से यहीं पे चला रहा है। ये भी देखो, और ये एक और आ गया भाई। यहाँ पे पता नहीं क्या है ट्रक वालों को, कोई नहीं, जाने दो, हमें क्या लेना देना। सो भाई एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको XUV के बारे में, कि भाई एक है ना इस गाड़ी के ना सस्पेंशन बहुत स्टिफ है भाई। कोई हल्की सी भी चीज़ आ जाती है ना, नीचे रोड ही भी चली जाएगी ना, वो भी आपको पता लग जाएगा गाड़ी के अंदर कि हाँ भाई कुछ नीचे से, टायर के नीचे से गया है। और भाई और एक चीज़ और भाई, कि इसके हॉर्न, भाई हॉर्न के बारे में रैकी बताएगा। बताओ भाई हॉर्न कैसे है? कंपनी से तो TT वाले आते हैं, बिल्कुल भाई TT वाले बिल्कुल दिल्ली के नहीं है भाई। इससे बढ़िया तो XUV 700 की बढ़िया। रिस्पॉन्स नहीं होता उनका कुछ, तो हमने ये चेंज करा के ना ओरिजिनल Hyundai Creta वाले लगवा रखे इसमें, और उसका रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा है। कार के अंदर भी देखना, और जिसमें मैं भी सोच रहा हूँ कि कितनी लाउड आ रही थी आवाज, पहाड़ों पे तो अलग ही लाउड आ रही थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं, क्योंकि हमने भाई शीशे वगैरह खोल रखे थे, सनरूफ खोल रखी थी उस टाइम पे। बताइए अब हम बताइए भाई आवाज़ तो सही बन रखी है लाउड है भाई। अब तो मैंने भी सोच लिया कि अपने नरेला में जाके मैं भी अपनी गाड़ी के हॉर्न चेंज कराऊंगा भाई। वो थोड़े इनलीगल टाइप बोल लो यार, इनलीगल तो देखो कंपनी से आप हॉर्न चेंज कराओगे तो कोई सा भी लगवाओगे वो इनलीगल है, चाहिए है ये भी प्रेशर। इतनी वो नहीं है सुनवाई। हाँ सुनवाई इस
और जो रूट्स होंगे ना, रूट्स पे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। हाँ। जो स्कीमें लगी हुई हैं, भाई उन पे मेरी में strictness 4 रूट्स लगे हुए हैं, लेकिन मैं ना अब जाते ही है ना नरेला जाते ही अपनी गाड़ी के हॉर्न चेंज करवाऊंगा और ये ऐसे ही लगवाऊंगा, या तो हुंडई के लगाऊंगा क्रेटा के, और नहीं तो भाई मिंडा वगैरह के देखूंगा। मिंडा रूट्स कोई सा भी मिलेगा वो ले लूंगा, देखते हैं। वैसे एक मेरे पे पड़ा है जो मैं एक्स्ट्रा लाया था कश्मीरी गेट अच्छा। से, वो बोश वाले हैं, ओरिजिनल बोश 1 नंबर के लगते हैं। बोश वो भी के, बढ़िया चलो भाई लगते हैं। बोश के देखते हैं, आवाज़ भी बढ़िया होती है यार बोश की। देखते हैं, सुनेंगे वो लगा के अगर लगेंगे तो। सो भाई ये देखो आप, ट्रक में कैसे बंदा बैठा है भाई, ये रस्सी के सहारे बैठा हुआ है, और इसको ये नहीं पता कि भाई रस्सी टूटी तो ये रोड पे गुलाटी मारता घूमेगा। भाई ऐसे भाई ऐसी ऐसे बात भी है। दिखते रहते हैं रोड में। भाई अगर रोड पे देखोगे ना ऐसे ना 100 नमूने दिखेंगे। ये देखो भाई कैसे पड़ा भाई। सो भाई आ गए हम अपने ईस्टर्न टेरिफल एक्सप्रेसवे पे, जो कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे है, यही है ना भाई, KMP। भाई इस एक्सप्रेसवे पे एक तो है ना भाई, ये ना लेंटर का एक्सप्रेसवे है, जिससे ना भाई एक तो ना टायर बहुत गर्म हो जाते हैं। भाई हम अपनी गाड़ी के देखें एक बार, बताइए भाई टायर क्या है, टायर का वो टेम्परेचर 47 है भाई। हाईएस्ट 47, और नॉर्मल कितना होता है 34 ऐसे कुछ होता है भाई, फिर भी बहुत टायर गर्म है। भाई इस रोड पे है ना लेंटर का रोड बना हुआ है, इस रोड पे ना भाई एक तो टायर बहुत गर्म होते हैं, और है ना भाई जिस बंदे के भाई के टायर घिसे हुए हैं ना भाई, वो अपनी गाड़ी को बहुत सोच समझ के चलाए, क्योंकि भाई यहाँ पे स्पीड होती है गाड़ी की 120। अगर 120 100 की स्पीड में भी, अगर 80 की स्पीड में भी अगर आपकी गाड़ी का टायर फटा ना भाई, बहुत मोटा नुकसान हो सकता है, जान का भी नुकसान हो सकता है आपको। अभी पीछे हुआ है भाई अभी एक पीछे इक्को देख के आए हैं, हो सकता है भाई उसका कुछ भी हो, उसका ना सीधी गाड़ी में लगी है वो, हो सकता है उसने देखा ना और किसी ट्रक व्रक में मार रखी हो, ऐसा कुछ हुआ है। उस गाड़ी के कोई है ना भाई टायर भी खोल के ले गया, चारों टायर नीचे छोड़ दिए थे, मतलब वो उसके चारों टायर थे नहीं। टैंक करा लिया फुल बिल्कुल ऊपर तक, और उसमें हमारा अब आ गया है 30 लीटर, 30.45 लीटर, और 2728 टंकी पूरा पी हाँ, पूरी लगभग एक टंकी पी गई, एक टैंक 42 लीटर के आसपास पी गई। सही है यार, 800 किलोमीटर वैसे भी चली है। ट्रिप में दिखा देता हूँ, मैं चलाता हूँ थोड़ी सी और देखते हैं कितनी चली है। मैं दिखाता हूँ आपको कितनी चली है। भाई हमारी चली है 763 किलोमीटर चली है हमारी 42 लीटर में, 42 लीटर में। सो भाई मेरे को तो लग रहा है कि बढ़िया एवरेज है, और हम अब टोटल एवरेज निकालेंगे कि टोटल एवरेज निकाल के मैं आपको बताऊंगा कि इतनी एवरेज निकल गई हमारी गाड़ी से। सो भाई निकालते हैं बड़े, देखिए भाई एवरेज निकालनी पड़ेगी आपको, निकालोगे भाई? 23 की निकल तो भाई, 23 की एवरेज। मैंने तो ऐसे ही बोला उसको। अच्छा चलो भाई पेट्रोल पंप वाले भाई का पागल बना दिया हमने। पूछेगा कितने की एवरेज देती इतनी की है भाई पेट्रोल पंप वाले भाई का पागल बना दिया हमने, वो भाई को बता दिया कि 23 की एवरेज निकाली है, और अब देखते हैं भाई 19 की भी एवरेज निकाली होगी तो ठीक है भाई। मनीष निकाल ही रहा। चल भाई निकालो, निकालो मनीष बाबू। तो 18 की एवरेज भाई 18 की एवरेज, एवरेज 18 भाई 18 की एवरेज स्टिफ चढ़ाई में चढ़ी है तब। स्टिफ चढ़ाई में, और आते वक्त जाम भी मिला भाई हमें। और भाई ये यहाँ पे अपनी कुंडली में आके हमें बहुत सारा जाम भी मिला भाई। और ऊपर से उधर भी तो अच्छा ठीक है भाई थोड़ा सा हम, एसी तो कहीं बंद ही नहीं हुआ। और हमारा कहीं भी नहीं कहीं एसी नहीं भाई, एसी बंद हुआ है बीच में। थोड़ी देर के हाँ थोड़ी देर बीच में बंद भी हुआ है एसी, और ठीक थी यार एवरेज 18 की एवरेज। ठीक है भाई इससे ज्यादा तो हम एक्सपेक्ट करते ही नहीं है इस गाड़ी से और यार इतना भाई, इतनी पावर के साथ भाई बिल्कुल भी नहीं। जहाँ जहाँ हमने चढ़ाई है ना भाई, हमें पता है टायर स्पिन भी हो रहे थे। रेक्की भाई को दी थी एक बार, उसमें भाई टायर है ना यूं घूमते ही रह गए थे भाई टायर गाड़ी के। 18-19 सही है एवरेज। भाई जब हम जॉर्ज एवरेस्ट गए थे
जब वहाँ पे तो भाई टायर घूम रहे थे। और आज सुबह हम वहाँ पे गए हैं भाई, लाल तिब्बा था ना भाई। हाँ तो भाई लाल तिब्बा था, उसमें तो भाई इतने मतलब स्टिफ चढ़ाई थी वो तो नेक्स्ट लेवल चढ़ाई थी भाई। भाई, बहुत ही ज़्यादा स्टिफ चढ़ाई थी। आई थिंक सो मैंने मनाली में भी नहीं देखी, और पक्का नहीं पता, देखो याद नहीं है मेरे को अब, लेकिन मैंने शायद मनाली में भी नहीं देखी थी जब मैं पहले गया था। तो चलो चलते हैं, करते हैं आज के इस व्लॉग को यहीं एंड। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।